Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 9. In Hindi, we are going to study about the Sanchayan lesson number 2 Smriti. तो बच्चों, यहाँ पर स्मृति लेसन में जिसके लेखक है श्री राम शर्मा के प्रीवियस वीडियो में हमने यह सीखा था कि यहाँ पर ठंडी का मौसम है और वही ठंडी के मौसम में लेखक है जो जलबेरी के बैर तोड़ने के लिए जाते हैं अपने छोटे भाई के साथ। परंतु कोई व्यक्ति आकर उसे बोलता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तुम्हें बुला रहा है। और जैसे यह आवाज़ सुनता है, जैसे वह यह वाक्य को सुनता है, लेखक बिना सोचे वहाँ से निकल जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं लेखक अपने बड़े भाई से डरता है। और जब वो घर की ओर लौट रहा था तो लेखक के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी, जैसे कि आज मैंने क्या कर दिया, आज मेरे किस विषय में पैसी होगी, मतलब कि मुझे किस विषय में डांट पड़ेगी, शायद मैंने बैर तोड़कर खाए हैं, उस विषय पे शायद मुझे डांट पड़ सकती है। परंतु जब लेखक अपने घर के आंगन में प्रवेश करता है तो वह यह देख रहा है कि उसका बड़ा भाई है जो पत्र लिख रहा है। और जैसे ही वो अपने बड़े भाई को पत्र लिखते देखता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेखक के मन से वो भय दूर हो जाता है, मतलब कि डर निकल जाता है। और उसके बाद उसका बड़ा भाई उसे पत्र देता है और जो पत्र है उसे मक्खनपुर के डाक खाने में डालने के लिए कहता है, और वो भी उसी दिन वो चिट्ठियाँ वहाँ से निकल जानी चाहिए। और यह बात सुनकर लेखक और उसका छोटा भाई तैयार हो जाता है और उस पश्चात वो ठंडी से बचने के लिए अपने सिर पर धोती बांध देता है। उसकी माँ है जो उसके बुने हुए चने देती है और उसके बाद लेखक और उसका छोटा भाई डंडे को लेकर साथ में चलते हैं। और वो जो डंडा था वो कोई मामूली डंडा नहीं था, वो बबूल का डंडा था। और उसी के डंडे से लेखक ने बहुत सारे सांप को मारा था। सिर्फ सांप को ही नहीं मारा था, वही डंडे से वो स्कूल और गांव के बीच में जो आम का पेड़ आता था उससे वो आम भी तोड़कर खाता था, कि जिसके लिए लेखक को वो डंडा कहीं ना कहीं सजीव महसूस होता था। तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि जब लेखक अपने घर से निकलता है मक्खनपुर डाकखाने में अपनी चिट्ठियाँ डालने के लिए, तो वो अपने रास्ते में क्या देखता है, क्या महसूस करता है, उनके बारे में जानते हैं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने ही था। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उकलने की सूझी। सबसे पहले उकलने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपने बोले की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकरा से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगे। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक हमें कुछ कुएं के विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पर
लेखक और उसका जो छोटा भाई है वो उछलते कूदते हुए एक गांव के 4 फलांग मतलब के 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है जहां पर आकर वो रुक जाता है। और यहाँ पर लेखक हमें यह भी बताता है कि उस कुएं में अति भयानक एक काला सांप रहता है। और इतना ही नहीं, यह जो कुआं है वो भी 24 फुट गहरा है और ऊपर से वो कच्चा भी है और उस कुएं में पानी भी नहीं है। कौन जाने वो सांप उस कुएं में कैसे गिरा होगा। और यह सब ज्ञान सिर्फ 2 महीने का है। मतलब कि बच्चों, यहाँ पर यह सब बातें लेखक को 2 महीने पहले ही पता चली है। कि लेखक को यह बात 2 महीने पहले ऐसे पता चली है कि यह जो कुआं है उसके अंदर काला सांप रहता है। और काला सांप ही नहीं रहता, उस कुएं में कोई कुछ पानी भी नहीं है। कौन जाने कैसे वो काला सांप उसके अंदर गिर गया है। तो उसके बाद ये उसके अंदर जो काला सांप है वो कैसे लेखक को पता चलता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि लेखक है वो स्कूल अकेले नहीं जाता था, वो अपने टोलियों के साथ स्कूल में जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो टोली है मतलब कि वानर टोली, मतलब कि यहाँ पे लेखक और उसके मित्र जिसको वानर टोली के रूप में कहा गया है, और वह वानर टोली स्कूल से लौट रही थी घर की ओर। मतलब कि स्कूल छूट गई थी और वो सब घर लौट रहे थे। उसके बीच में ऐसा हुआ कि वो कुआं बीच में आता है। और उस दिन लेखक को कुछ नया सूझा कि क्यों ना मैं उस कुएं में कुछ डाल के देखता हूँ। तो जिसके लिए लेखक क्या सोचता है कि लेखक के मन में यह विचार आया। तो जैसे ही लेखक के मन में यह विचार आया तो वो वहाँ से कुएं के समीप पड़ा हुआ मिट्टी का ढेला, मतलब कि हम जिसको बोल सकते हैं कि मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा, जिसने लेखक ने उसे उठाया और उठाने के बाद वो मिट्टी के ढेले को कुएं में फेंका। और जैसे ही लेखक ने कुएं में वो मिट्टी का ढेला फेंका वैसे ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे आवाज़ सुनाई दी, लेखक है वो कुएं के समीप जाकर देखता है। और उसने क्या देखा कि कुएं के अंदर से जो आवाज़ की गूंज सुनाई दी वह कोई ऐसी वैसी आवाज़ नहीं थी। वो जो आवाज़ थी वो एक सांप के फुसकुराने की। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर आपका पैर कोई सांप के ऊपर पड़ जाता है तो जो सांप होता है वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो क्या करने लगता है, फुसकुरा कर खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही आवाज़ लेखक को सुनाई दी। उसके बाद उसके मित्र भी कुछ कम नहीं थे, उन्हें वो आवाज़ वापस सुननी थी। प्रतिध्वनि मतलब कि उसे वापस सुननी थी, जिसके लिए लेखक के मित्र ने भी कुएं के समीप पड़े हुए मिट्टी के ढेले को उठाया और वो कुएं में डाला। मतलब कि बार बार कुएं में मिट्टी के ढेले फेंकने के कारण वो जो सांप होता है वो गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद जो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो प्रतिध्वनि जो सुनाई दे रही है वो क्रोधपूर्ण मतलब कि गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके लिए यह जो क्रिया थी और लेखक और उसके मित्र वो रोज करने लगे। और इतना ही नहीं, जिसके लिए यहाँ पर ऐसा भी बोला गया है कि ये जो क्रीड़ा मतलब कि ये जो खेल है वो किस तरह है कि जैसे कोई हिरण का समूह, जो हिरण का जो समूह होता है वो खेलते खेलते उसे किसी कुत्ते की मतलब कि उसके समीप में कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई देता है तो वो कैसे चकित हो जाता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं लेखक ने पहली बार उस कुएं में मिट्टी का ढेला फेंका तो वो जो आवाज़ सुनाई दी वो कहीं ना कहीं उसे लेखक को और उसके मित्र को आश्चर्य करने वाले में से थी। उसके बाद यह सब हो जाने के बाद गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। मतलब कि देखो,
यहाँ पर गांव से मक्खनपुर जाना और मक्खनपुर से लौटना, मतलब कि लेखक का गांव और उसकी सूल थी वो मक्खनपुर में थी। मतलब गांव से मक्खनपुर, कि जब लेखक स्कूल में जाते थे और जब स्कूल से वो वापस लौटते थे तो बीच में आने वाला जो कुआं था उसमें प्रतिदिन यहाँ पर लेखक और उसके मित्र मिट्टी का ढेला फेंका करता था। और वो भी क्यों? क्योंकि उनको यह करके कुछ मज़ा आता था। और इतना ही नहीं, जिसके लिए लेखक जल्दी भाग आता था, कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी वैसे ही लेखक जल्दी पहले भागकर वो कुएं के पास आता था और वो कुएं में मिट्टी का ढेला फेंकता था। पर जब लेखक वो कुएं में मिट्टी का ढेला फेंकता था तो उनके सिर पर जो टोपी होती थी तो उसको पहले टोपी को एक हाथ से वो पकड़ के रखता था और उसके बाद दूसरे हाथ से वो ढेले को फेंक देता था। यह रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकुरा करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। मतलब कि लेखक को ऐसा लगता था ये तो मेरा काम है कि जल्दी आने का और उसमें कुएं में वो मिट्टी का ढेला फेंकने का, और मिट्टी का ढेला फेंकने के बाद जो प्रतिध्वनि जो सांप की सुनाई देती थी वो कहीं ना कहीं उसके प्रतिदिन का कार्य बन गया था। इतना ही नहीं, इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। कि बच्चों अभी देखो, ये पहले की बात है, मतलब कि 2 महीने पहले लेखक को कैसे पता चला कि ये कुएं में सांप है। पर अब हम जिस विषय में बात करें वो विषय है कि अभी लेखक और उसका छोटा भाई चिट्ठियाँ डालने के लिए मक्खनपुर डाक खाने में जा रहे हैं। और उस समय भी लेखक को वहाँ पर वो कुआं बीच में आया और वही कुएं में लेखक को ऐसा हुआ, क्यों ना आज भी मैं उस कुएं में मिट्टी का ढेला फेंकूं, क्यों ना आज भी मैं पत्र डालने समय क्यों ना मैं यहाँ पर सांप की वापस से फुसकार सुनूं। परंतु होता क्या है वो देखो, कुएं की ओर बढ़ा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। उसके बाद कुएं के किनारे से ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात उस तक स्मरण नहीं कि टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी की भांति वो चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो जान ही निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने का एक झटका भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कि बच्चे देखो कि यहाँ पर जब लेखक वो ढेला फेंकने जाता है तो उसके हाथ से वो कहीं ना कहीं जो चिट्ठी है वो कुएं में गिरती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। कि यह चित्र में हम देख रहे हैं कि ढेला फेंकने के उत्साह में कहीं ना कहीं लेखक वो टोपी को तो संभाल ले लेते हैं, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि उस टोपी के नीचे उसने वो भाई के दिए हुए पत्र भी है। और अभी होता क्या है कि पहले लेखक है वो क्या करता है, वो समय कुएं के समीप मिट्टी के ढेले को उठा लेता है। उठाने के बाद वो उछलकर वो कुएं में ढेला फेंकता है और कुएं में ढेला फेंकने के पश्चात ऐसा हुआ जैसे बिजली यहाँ पर लेखक के सिर पर आकर गिर गई। कि यहाँ पर क्या हुआ कि लेखक है वो एक हाथ से वो ढेले को फेंकता है और दूसरे हाथ से वो टोपी को पहले संभाल लेता है। परंतु यहाँ पर लेखक को यह ज्ञात नहीं है
कि इस टोपी के अंदर उसने चिट्ठी आ रखी है। वो टोपी को एक हाथ में ले लेता है, परंतु वो टोपी के नीचे जो चिट्ठियाँ होती है वो कुएं के अंदर गिर जाती है। और जब वो कुएं के अंदर गिरती हुई दिखती है तो लेखक है वो झपटते हुए उसे पकड़ने तो जाता है, परंतु वो पकड़ नहीं पाता है। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लेखक के शरीर में से प्राण ही निकल गए होते हैं। पर यह सब देखते हुए लेखक सोचता है कि काश चिट्ठियों की जगह पर मैं भी यह कुएं में गिर जाता, कि जिसको यहाँ पर कह सकते हैं कि चिट्ठी के साथ लेखक के शरीर में से जैसे जान निकल गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जब वो चिट्ठियाँ पकड़ने जाता है तो वो किस तरह लगता है, जैसे घायल से शिकारी के ऊपर झपटने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करता है। कि यह सब जब कुएं में वो ढेला फेंकता है तो यह घटना लेखक के साथ होती है। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा कि यहाँ पर लेखक है वो हमें कुएं के बारे में बताता है कि जहाँ पर वो मक्खनपुर के जाने के रास्ते पर एक कुआं आता है और वो कुएं में एक जहरीला सांप रहता है। पर उसके विषय में उसे 2 महीने पहले पता चलता है कि जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे तो तभी वहाँ पर उसने एक दिन ऐसा हुआ कि लेखक को लगा क्यों ना चलो ना इस कुएं में कुछ डाला जाए। तो जिसके लिए लेखक है वो क्या करता है, यहाँ पर कुएं में ढेला फेंकने जाता है। और ढेला जैसे ही फेंकता है तो उसे सांप की फुसकार सुनाई देती है और कहीं ना कहीं लेखक को उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, और जिसके कारण उसके मित्र भी फेंकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर दिन प्रतिदिन उनका वह कार्य बन जाता है कि घर के स्कूल लौटने के समय और स्कूल से घर लौटते समय ये बीच में कुआं आएगा और वो कुएं में ढेला फेंकना और वही सांप की फुसकार सुनना वो उनकी आदत बन जाती है। वैसे ही लेखक एक दिन शाम को वहाँ पर चिट्ठियाँ डालने जाता है, और जब चिट्ठियाँ वो मक्खनपुर डाक खाने में डालने जाता है तब वहाँ पर वही कुआं आता है। लेखक को भी यही इच्छा होती है, चलो वापस से मैं सांप की फुसकार सुनूं। और वो फुसकार सुनने के चक्कर में लेखक एक हाथ में मिट्टी का ढेला उठा रहा है और दूसरे हाथ में वो टोपी को पकड़ लेता है। परंतु होता क्या है कि लेखक को यह ज्ञात नहीं रहता है कि वो टोपी के अंदर आज उसने चिट्ठियाँ भी रखी है, और उसके बाद वो चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती है। अभी ये देखो कि ये सब हो जाने के बाद चिट्ठियाँ हैं वो कुएं में गिर जाती हैं, पर अब वो चिट्ठियों को अंदर जा कर लेता है या फिर वो लेखक उससे झूठ बोलता है। अभी क्या होता है वो तो हम कल के वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।